हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उद्भव द नॉलेज इमरजेंस। बच्चों, आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। बच्चों, हम देखेंगे कि जर्मनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री कैसे बनता है। ठीक है, हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या एक सेना, आर्मी, किसी नेशन की आर्किटेक्ट, वस्तुकार हो सकती है क्या? मतलब कि एक देश को बनाने में क्या सेना का महत्वपूर्ण योगदान होता है? इस तरह से हम अपने टॉपिक को बच्चों आज देखने वाले हैं। चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 1848 के बाद में नेशनलिज्म इन यूरोप, जो नेशनलिज्म था यूरोप में, मूव्ड अवे, वो कुछ आगे बढ़ा, फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। भाई जो हमने 1848 में क्या देखा था कि यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही थी। ठीक है, लोग डेमोक्रेसी के लिए डिमांड कर रहे थे, लोग क्रांतियाँ कर रहे थे। लेकिन 1848 में के बाद में हम क्या देखते हैं कि अब राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है बच्चों, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि 1848 के बाद में जो कंजर्वेटिव हैं, जो मोनैक हैं, वो खुद एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या चेंज आया 1848 के बाद में? कह रहा है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव। 1848 के बाद में जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वो किसके द्वारा मोटिवेट की गई, मोबिलाइज की गई? कंजर्वेटिव्स के द्वारा। ठीक है, जो कंजर्वेटिव हैं, जो कुलीन वर्ग हैं, वो अब राष्ट्रवाद की भावना को बिल्ड कर रहा है। ठीक है, फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। और कंजर्वेटिव ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि राज्य की पावर इंक्रीज हो जाए एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। और कंजर्वेटिव्स का यूरोप के अंदर राजनीतिक डोमिनेंस, आधिपत्य स्थापित हो जाए। अर्थात बच्चों, हमने क्या देखा कि 1848 में जो लिबरल्स हैं वो जर्मनी को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका लेकिन आगे क्या हुआ? जो राजा है, जो कंजर्वेटिव हैं, वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में राष्ट्रवाद की फीलिंग क्रिएट हो और जो राजा है उसका यूरोप के अंदर डोमिनेंस स्थापित हो, लोग अपनी इच्छा से राजा को स्वीकार करें, राज्य की पावर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिला हमें 1848 के बाद में। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। अब बच्चों, हम यहाँ पे यूरोप की बात कर रहे हैं कि यूरोप में कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना यूरोप को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बेस्ट एग्जांपल इसके लिए क्या रहेगा? जर्मनी और इटली। ठीक है, कि कैसे जर्मनी और इटली में वहाँ के मोनैक्स ने इसको यूनिफाई करने के लिए कोशिश करी। ठीक है, एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमोंग मिडिल क्लास जर्मन। कि अब तक हम लोग पीछे क्या देख चुके हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं बच्चों, वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं जर्मनी में, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन। और उन्होंने कोशिश भी की थी कि वो जर्मनी को यूनाइट कर सकें। ठीक है, 1848 में इनटू अ नेशन स्टेट, वो जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। और वहाँ पर पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट का राज हो, ये कोशिश कर चुके थे लिबरल्स, मिडिल क्लास के लोग 1848 में। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउ एवर रिप्रेस्ड। और बच्चों, ये हम पीछे देख चुके हैं टॉपिक में कि ये जो आपके उदारवादी थे, जो ये कोशिश कर रहे थे, इनिशिएटिव जो प्रयास कर रहे थे राष्ट्र बनाने का, उसको रिप्रेस कर दिया गया। इसके द्वारा? मोनैकी, राजतंत्र एंड मिलिट्री, सेना के द्वारा। ठीक है, उनके कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा उनके आंदोलन को कुचल दिया गया। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स। और जो आपके मोनैक थे और जो मिलिट्री थी, उनको बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। और उनको क्या कह के पुकारते हैं जर्मनी में? जंकर्स। तो बच्चों, यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि जंकर्स कौन होते हैं? तो आप कहोगे लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं ऑफ प्रशिया। प्रशिया के लार्ज लैंड ओनर्स को जंकर्स कह के पुकारा जाता है। अब ये प्रशिया क्या है? तो बच्चों, जर्मनी में पहले जो आपका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता था आपका जर्मनी में, जर्मनी पहले जर्मनी नहीं था बच्चों। प्रशिया जो आपका एक राजतंत्र था, वहाँ पे प्रशिया एक इम्पॉर्टेंट आपका
कह सकते हैं पावर ऑफ सेंटर था जर्मनी का पहले। फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। 1848 में जब लिबरल्स हैं वो जर्मनी को यूनाइट नहीं कर पाए, तो फिर बाद में प्रशिया ने ये जो है जर्मनी के यूनिफिकेशन की कमान अपने हाथों में संभाली। ठीक है, प्रशिया की लीडरशिप में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, जो प्रशिया के जो आपके चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया आपका कि प्रशिया के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, तो आप क्या कहोगे? ऑटोमन बिस्मार्क। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी। तो जो ऑटोमन बिस्मार्क है उसने प्रशिया की आर्मी के हेल्प से क्या किया? जर्मनी को यूनिफाई किया। उसको हम चीफ आर्किटेक्ट कह के भी पुकारते हैं आपके जर्मनी का। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका ना एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑटो वन बिस्मार्क और हाउ यू कैन से दैट बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे? बिस्मार्क के बारे में बताओगे कि वो चीफ मिनिस्टर था और उसको हम लोग आर्किटेक्ट, आपके जर्मनी के यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस चल रही थी उसको हम उसका आर्किटेक्ट कह के पुकारते हैं, और उसने प्रशिया की आर्मी की मदद से, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की मदद से क्या किया? जर्मनी को यूनिफाई किया। कैसे किया? उसने 3 युद्ध लड़े बच्चों, 3 वार्स ओवर 7 ईयर। उसने 7 सालों तक 3 युद्ध लड़े विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रिया के साथ में, डेनमार्क के साथ में और फ्रांस के साथ में। एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री, और उसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि जीत किसकी हुई? प्रशिया की जीत हुई बच्चों। आपके प्रशिया है वो लास्ट में जीत जाता है। एंड कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इन जनवरी 1871, और 1871 में जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन हो जाता है। द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर, और प्रशिया के जो राजा थे उनका नाम था विलियम फर्स्ट। उन्हें जर्मनी का आपका पहला राजा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है। कहाँ पर? एक सेरेमनी हुई थी बच्चों वर्सलीज में। ठीक है, फ्रांस में जो वर्सलीज का महल था ना, वहाँ पर सेरेमनी होती है और विलियम फर्स्ट को प्रशिया का राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है कि उनको कब डिक्लेयर किया गया, तो 1871 में। अब नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार टेस्ट में कि प्रशिया 1871 में किसको प्रशिया का राजा डिक्लेयर किया गया था, तो विलियम फर्स्ट को। तो बच्चों आपको हर तरह से आपका आंसर बनाना आना चाहिए। ऑन द, अब बता रहा है बच्चों कि कैसे जर्मनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। तो कह रहा है ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, जनवरी का महीना है बच्चों तो बहुत कड़ाके की ठंड होगी ही। एन असेंबली कॉम्प्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, जो जर्मन स्टेट है उसके राजकुमार थे उसमें सेरेमनी में। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, आर्मी के जो मुख्य जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रेजेंट थे उस सेरेमनी में। इम्पॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स थे प्रेजेंट सेरेमनी में जब विलियम फर्स्ट को राजा डिक्लेयर किया गया तब, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क भी वहाँ पे उपस्थित थे। गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज, जो आपका जो पैलेस ऑफ वर्सलीज है, जो आपका कांच का महल है, वहाँ पर जर्मन राजा है उसको केसर विलियम फर्स्ट को प्रशिया का पहला राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर, और इसमें हम लोग जब आपका राष्ट्र निर्माण हो रहा था जर्मनी का, तो वहाँ पर किस एरिया का, किस राजवंश का वहाँ पर डोमिनेंस था, तो प्रशिया का। द न्यू स्टेट प्लेस्ड, अब जब प्रशिया जर्मनी एक नया देश बना तो कौन कौन से चेंजेस आए, तो कह रहा है कि द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, उन्होंने अपनी करेंसी को मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी उसको सुधारा। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी, और जो प्रशिया में आपका जो मेजरमेंट का सिस्टम था और जो भी कुछ था वो पूरे आपके जर्मनी में उसको लोगों ने स्वीकार किया, उसको मॉडल के रूप में देखा। तो बच्चों हमने क्या देखा, इस तरह से हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन बच्चों यहाँ पर देख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बच्चों ये देखते हैं हम लोग, ये क्या है आपका जर्मनी का जो वर्सलीज का जो वो हॉल है बच्चों, यहाँ पे ये दिखाया गया है हॉल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई है बच्चों, और जो बिस्मार्क है उनके 70th बर्थडे पर 1885 में उनको गिफ्ट की है उन्होंने पेंटर ने, और पेंटर का नाम क्या है बच्चों,
एंटोन वॉन वार्नर पेंटर है, उसका नाम है। क्या बता रहा है इसमें कौन कौन है वो बताया गया है। केसर विलियम है, चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क हैं, ठीक है। आपका ये दिखाया गया है पेंटिंग के अंदर। तो कई बार पेंटिंग का क्वेश्चन भी आ जाता है कि यहाँ पे इस पेंटिंग में कौन कौन आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का, या फिर कौन सा इवेंट दिखाया गया है यहाँ पर। तो इवेंट क्या है, जो आपके केसर विलियम फर्स्ट है उन्हें जर्मनी का यहाँ पर राजा डिक्लेयर किया जा रहा है। ये क्या है बच्चों, आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये बच्चों आपके पास में एक मैप दिखाया गया है, ठीक है। कि 1866 से लेकर 1871 तक कैसे जर्मनी यूनिफाई हुआ। तो बच्चों ये मैप आपकी बुक में है, देख लेना। जो ये है आपका 1866 से पहले जो ये वाला कलर है, ये आपका प्रशिया दिखाया गया है, ठीक है। फिर कैसे धीरे धीरे आपके जो दूसरे जो स्टेट्स हैं वो प्रशिया का हिस्सा बनते गए, और कैसे जर्मनी है वो यूनिफाई जर्मनी बन गया, ये आपको इस मैप से समझ में आ जाएगा बच्चों। इसको स्टडी करना, कोई दिक्कत है तो बच्चों मुझे बताना। थैंक यू बच्चों।